क्या आपने कभी अंगूरी रसगुल्लों वाली क्रीमी क्रीमी रसमलाई आइसक्रीम घर पे बनाई है? और अगर नहीं तो ये वीडियो तो आप पूरा ज़रूर इन्जॉय करेंगे। इसे मैंने कुछ दिनों पहले बस ऐसे ही बच्चों के लिए बनाया था, तो इतनी ज़्यादा मज़े की बनी तो सोचा आप सबके साथ भी रेसिपी शेयर करूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पैन में डाल रही हूँ 2 कप दूध, यानी कि आधा लीटर दूध, और इसमें अच्छा सा उबाल आने का वेट करेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं फुल फैट दूध यूज़ नहीं कर रही हूँ, जो कि रेगुलर मिल्क मेरे घर पे आता है वो यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो फुल फैट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आगे मैं इसको कैसे क्रीमी करना है आपको बताने वाली हूँ। इसमें अच्छा सा उबाल आ गया है। गैस का फ्लेम लो मीडियम रख देंगे। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ करीबन 4 टेबल स्पून शक्कर, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसको डिसॉल्व होने देंगे। इतनी शक्कर एकदम परफेक्ट हो जाएगी आपको इस रेसिपी के लिए। शक्कर भी अच्छे से मेल्ट हो गई है, इसको और उबलने देंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ करीबन आधा टीस्पून इलायची का पाउडर, और साथ ही फ्लेवरिंग और कलर के लिए डाल रही हूँ थोड़े से केसर के धागे भी। इसको भी मिक्स करके पकाएंगे थोड़ी देर और। तो फ्रेंड्स, इसको लगातार चलाते रहिएगा, वरना दूध नीचे से लग सकता है। तो इसको मैं क्या करूँ, थोड़ा सा और गाढ़ा होने दूंगी। तो गैस को मैं रख दूंगी लो फ्लेम पे, और हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ बोल पे ये देखिए मैंने लिया है 4 टेबल स्पून ऑफ मिल्क पाउडर, और इसमें मैं डाल रही हूँ, ये देखिए, बस 1 टीस्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर, कॉर्न स्टार्च, जो भी आप बोले, अरारूट पाउडर भी यूज कर सकते हैं, या फिर कस्टर्ड पाउडर भी यूज कर सकते हैं। सारे ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा दूध डालेंगे। जो दूध है चिल्ड या फिर रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको घोल तैयार कर लेंगे। इसी की वजह से आपका जो दूध है ना, एकदम क्रीमी क्रीमी मलाईदार बनेगा। तो मान लीजिए अगर आप फुल फैट दूध नहीं भी यूज कर रहे हैं ना, तो भी आपकी आइसक्रीम बहुत ही मलाईदार और क्रीमी बनेगी, विदाउट एनी आइस क्रिस्टल्स। ठीक है, तो ये देखिए एकदम बढ़िया सा घोल तैयार हो गया है। चलिए दूध भी चेक कर लेते हैं। दूध ये देखिए पहले से और ज्यादा क्रीमी हो गया, मलाईदार हो गया। तो इसके साइड्स अच्छे से स्क्रैच करके इसको बीच में डाल दीजिए, और अच्छा क्रीमी करने के लिए। और अब हम इसमें डाल देंगे घोल जो हमने तैयार किया था, और इसको लगातार विस्क करते जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा घोल डालते जाइए और इसको लगातार विस्क करते जाइए, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना पड़े। अच्छा फ्रेंड्स, ये डालने का फायदा क्या होता है पता है? आप चाहें तो इसके बदले कंडेंस मिल्क भी डाल सकते थे, या फिर मावा डाल सकते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉर्नफ्लावर और मिल्क पाउडर का घोल पहले से ही डाल दिया है। तो इसको अभी और थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे, जब तक कि एकदम थिक कंसिस्टेंसी पे ना आ जाए, या फिर अपने क्वांटिटी से रिड्यूस होके हाफ ना हो जाए। तो इसको मैंने और पकाया 3-4 मिनट के लिए। ये देखिए काफी गाढ़ा हो गया, एकदम बैक ऑफ द स्पून कोटिंग कंसिस्टेंसी का आ गया है। ये ना ठंडा होने के बाद भी और अच्छे से सेट हो जाता है। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, और ये रिड्यूस भी हो गया है पहले से। और इसको एक बोल में ट्रांसफर कर देंगे। आप देख सकते हैं अभी कितनी क्वांटिटी अभी रह गई, और पहले कितना था दूध। इसको क्या करेंगे, फ्रिज में ठंडा करने के लिए रखेंगे 1 से 2 घंटे के लिए, या फिर आप इसको फ्रीजर में भी छोड़ सकते हैं 1 घंटे के लिए। ठीक है, तो जब तक ये सेट हो रहा है बाकी की तैयारी कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोल में मैं ले रही हूँ 1 कप चिल्ड विपिंग क्रीम, यानी कि व्हिप्ड क्रीम। ये नॉन डेयरी विपिंग क्रीम है फ्रेंड्स, इजीली मिल जाती है। आप देख सकते हैं मैं कौन सा पैकेट यूज कर रही हूँ। इसमें जो शुगर है वो एडेड रहती है। इसको स्टार्ट करेंगे बीट करना। आप चाहें तो हैंड विस्क से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे हैंड बीटर यूज करी हूँ, ताकि जल्दी से क्रीम हमारी बीट हो जाए और अच्छे से विप अप हो जाए। तो इसको बीट करते जाएंगे। इसको करने में आपको सिर्फ 3 से 4 मिनट ही लगेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, मान लीजिए अगर आपको ये वाली क्रीम नहीं यूज करनी है, तो आप अमूल क्रीम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इन दैट केस आप उसमें 2 टेबल स्पून ऑफ पाउडर्ड शुगर डाल दीजिएगा, क्योंकि वो मीठी नहीं होती है। तो इसको लगातार बीट करते जाएंगे जब तक इसमें बढ़िया से स्टिफ पीक्स ना आ जाए। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपको जानना है कि एकदम डिटेल वीडियो व्हिप क्रीम कैसे बनाते हैं घर पे, तो उसका डिटेल वीडियो पे है मेरे चैनल में। उसका जो लिंक है मैं एंड स्क्रीन्स पे डाल दूंगी।
ये देखिए क्रीम अच्छे से व्हिप हो गई है, आप देख सकते हैं एकदम स्टिफ पीक्स आ गए हैं, बहुत ज़्यादा ओवरबीट भी नहीं करेंगे। चलिए अब अपनी रबड़ी भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए अच्छे से सेट हो गई है और मैं आपको इसकी थिकनेस भी दिखाती हूँ, काफ़ी थिक हो गई है पहले से। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे व्हिप क्रीम में और फिर से बीट करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाइए और बीट करते जाइए ताकि एकदम अच्छे से वो मिल जुल जाए क्रीम में। तो इसलिए मैंने कहा था फ्रेंड्स, ये जो घोल है ना, इसका ठंडा होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना अगर आप ये गर्म डाल देंगे ना व्हिप क्रीम में तो आपकी व्हिप क्रीम भी खराब हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो पूरा बैच मैंने डाल दिया, अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कलर थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बस फ्यू पिंचेस या फिर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ येलो फूड कलर। वैसे तो ये ऑप्शनल है, लेकिन फिर भी डालेंगे तो परफेक्ट मार्केट जैसा कलर आएगा। इसको भी अच्छे से बीट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना लाइट, क्रीमी और फ्लफी हो गया हमारा मिक्सचर। तो इसको अभी फ्रीज़र में सेट होने के लिए रखेंगे फ्रेंड्स, बस 2 से 3 घंटों के लिए, ताकि वो सेमी सेट हो जाए। वो क्यों हम कर रहे हैं वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो इसको मैंने थोड़ी देर के बाद निकाला, करीबन 3 घंटों के बाद। ये देखिए सेमी सेट हो गई, पूरी तरीके से सेट नहीं हुई है। तो इस वक्त इसको फिर से बीट कर लेंगे। इससे क्या होगा ना, इसमें कोई भी आइस क्रिस्टल्स नहीं जमेंगे। और मान लीजिए अगर आप फुल फैट दूध यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना मलाईदार और क्रीमी होता है इसका बेस, तो आपको फिर से बीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इट्स अप टू यू, अगर आप चाहें तो उसको डबल बीट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको क्विकली कर रही हूँ बस 2 मिनट के लिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने बड़ा सा डब्बा लिया, इसमें मैं सेट करूँगी तो ये मिक्सचर अब इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं एक थिक लेयर ट्रांसफ़र कर रही हूँ, उसके बाद ये देखिए मैं इसमें क्या डाल रही हूँ। मेरे पास ना मिनी रसगुल्ले बचे थे, कुछ दिनों पहले मेरे पास आए थे, किसी ने भेजा था, तो वो मैं यहाँ पे छोटे-छोटे डाल रही हूँ, क्योंकि हम बना रहे हैं रस मलाई आइसक्रीम। तो रस मलाई अगर पीसेस आप लाते हैं तो उसको छोटे-छोटे पीसेस करके यहाँ पे डाल दीजिए, लेकिन इट्स कंप्लीटली ऑप्शनल। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और फिर एक और लेयर डाल के रिपीट करेंगे प्रोसेस, थोड़े से रसगुल्ले और थोड़े से और ड्राई फ्रूट्स। और इसको बंद करके ओवरनाइट इसको फ्रीज करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको मैंने सेट करने के लिए रख दिया था पूरी रात के लिए, और मैंने इसके ऊपर क्लिंग रैप भी लगा दिया ताकि कोई आइस क्रिस्टल्स ना जमे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको इसका स्कूप दिखाऊं, इसकी क्रीमीनेस दिखाऊं, अगर आपको वीडियो अब तक का अच्छा लगा है, मेरी इनोवेशन अच्छी लगी आज के आइसक्रीम की, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। तो चलिए अब मैं आपको स्कूप करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी क्रीमी, कितनी मलाईदार फ्रेंड्स, मैं आपको क्या ही बताऊँ। कोई क्रिस्टल्स नहीं है, एकदम क्रीमी है, एकदम प्योर होममेड ऑथेंटिक। सिर्फ 2 कप दूध और 1 कप व्हिपिंग क्रीम से हमने ये आइसक्रीम तैयार की है। तो फ्रेंड्स, इसको ट्राई करना तो बनता है। इसको आप सर्व कर सकते हैं थोड़े से और ड्राई फ्रूट्स एंड रोज पेटल्स के साथ। लग रही है ना बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल।